हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सभी। क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 3 का एपिसोड 2 आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना सोलो लेवलिंग के बाद अब इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 तो मुझे कमाल का लगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखना। सोलो लेवलिंग भी क्लासरूम ऑफ द एलाइट की तरह जस्ट अभी अभी रिलीज हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। तो अब जल्दी से बिना देरी किए अपने देसी बॉयज वाले इंट्रो के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 3 के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और वहीं आयानो कोजी की टीम देखते हैं कि कायोंजी तो पहाड़ों के काफी ऊपर जा चुका है। फिर वो पूछते हैं तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं तो बस यहाँ पे अपनी जगह ले रहा हूँ, यानी कि मैं सबसे ऊपर। और ऐसा बोलने के बाद वो ऊपर से छलांग मार देता है। ये देख के युकीमुरो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके पैर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसने अभी तक लगभग 9 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई कर ली है। ये देख सभी बच्चे कहते हैं तुम कितने बेकार के लीडर हो, तुम यहीं रहो, हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा बोलते हुए वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, और युकीमुरा भी इस बात से अपसेट हो जाता है। तभी हाशिमोटो उसकी मदद करता है और कहता है मैं तुमको अपने कंधे पे ले जाता हूँ। और वहीं पे आयानो कोजी कहता है कि अब मैं कायोंजी को लेके आता हूँ, क्योंकि वो लोग युकीमुरा को ज्यादा घायल नहीं होने दे सकते, क्योंकि ऐसा होने पे मेन एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा। आयानो कोजी जब कायोंजी को ढूंढने जाता है तो वो पाता है कि कायोंजी एक बोर के पास बैठा हुआ था। आयानो कोजी के पूछने पर वो बताता है मैंने इससे बैटल की और मैंने इसको बड़े आराम से हरा दिया, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ, या फिर तुम्हें कोई काम है तो बताओ। आयानो कोजी कहता है हाँ, एग्जाम में हम सभी को तुम्हारी जरूरत है। कायोंजी कहता है मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन अभी मुझ पर फर्क पड़ता है कि अब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। ऐसा बोल के वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी आयानो कोजी उसका हाथ पकड़ लेता है। आयानो कोजी जैसे उसको पकड़ता है कायोंजी को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम बेवकूफ होने की एक्टिंग काफी अच्छी करते हो, लेकिन जब तुमने मुझको छुआ तो मुझको तुम्हारे बारे में पता चल गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा अपने मन की ही करता हूँ। ये सुन के आयानो कोजी उसको छोड़ देता है और कायोंजी भी वहाँ से चला जाता है। आयानो कोजी मन ही मन सोच रहा होता है ये कायोंजी तो किसी की बात नहीं मानेगा। और अगले सीन में वो सभी रात को उसी बोर को खा रहे होते हैं। तभी रात को आयानो कोजी देखता है कि नागमो वहाँ से कहीं जा रही होती है। तभी उसकी एक चीज नीचे कहीं गिर जाती है, तो रिटर्न करने के लिए आयानो कोजी रात में उसके पास जाता है। नाजुमा उसका शुक्रिया करते हुए कहती है अगर ये खो जाता तो काफी दिक्कत हो जाती, काफी अजीब बात है ना ये तुमको मिला। ये सुनकर आयानो कोजी कहता है क्या तुम मुझको जानती हो। वो कहती है हाँ, मैंने तुम्हारी और मानवो की रिले रेस देखी थी, और हाँ नागमो की भी तुम्हारे ऊपर नजर है। अगर आपको नहीं पता नागमो कौन है तो एपिसोड 1 देखना, आपको आई बटन में दिख रहा होगा। आयानो कोजी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो बस रिले में थोड़ा तेज था, नहीं तो कोई नागमो की नजरों से कैसे बाहर आ सकता है। तो लड़की कहती है तो तुम उसको हराने की कोशिश क्यों नहीं करते। आयानो कोजी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। ये सुन के नाजुना हंसने लगती है। वो कहते हैं तुम इतना सीरियस क्यों हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आयानो कोजी कहता है क्या अगर कोई नागुमो को हरा देगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नाजुमा कहती है क्या तुम अभी सीरियस हो। आयानो कोजी कहता है हाँ, बाकी सेकंड ईयर नागुमो के साथ काफी ज्यादा डिवोटेड हैं, लेकिन तुम नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है। नाजुमा कहते तुम में तो काफी हिम्मत है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं नागुमे के थोड़ा क्लोज हूँ। ये सब छोड़ो, लेकिन अगर तुम कुछ जानने की चाहत रखते हो तो पूछो। तुमने मेरी खोई हुई चीज रिटर्न करी तो बदले में इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आयानो कोजी कहता है ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गर्ल्स के रिगार्डिंग, उस समय के बारे में जब वो ग्रुप चुन रही थी। और उसी रात में हम रूम में देखते हैं एक बंदा इसी डाकी से कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम खत्म होने में बस 2 ही दिन बचे हैं और चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं लग रही तो हम कभी भी एक्सपेल भी हो सकते हैं। वो बताने लगता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल में सॉकर खेला करता था और उसकी टीम इस लेवल की थी कि वो हर साल नेशनल में जाया करती थी, और वो भी अच्छा प्लेयर था और हर कोई मेहनत किया करता था फाइनल्स में जाने के लिए। और वहीं पर वो तो इसका अपोजिट था, उसे लगता है कि वो वहाँ पे बिलोंग नहीं करता था। उसने सीक्रेटली स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसे टीम से किक आउट कर दिया गया। वो हमेशा से ही खुद को एक आउटसाइडर समझता था, इसलिए उसने खुद ही सॉकर खेलना खत्म कर दिया और इसी बात का उसे खेद रहता है। इसके बाद वो बाकी लोगों से पूछता है जब तुम बच्चे थे तो तुम क्या करते थे। तभी इसी डाकी उसे बताने तो वाला होता है, लेकिन उसको नहीं बताता। और अब युकीमुरा बोलना शुरू करता है। वो कहता है जब मैं छोटा था तो बचपन से ही
ही हमेशा अपनी स्टडीज पे फोकस किया करता था। मैं एक अच्छा एथलीट नहीं था तो मैंने कभी स्पोर्ट्स ट्राई ही नहीं किया। मैं हमेशा पढ़ाई किया करता था जिससे मैं क्लास ए में तो पहुंच जाऊं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं क्लास डी में हूँ। इस सब से मुझे काफी दुख होता है। और मेरे अपोजिट में जो सूडो है वो भी काफी अच्छा पढ़ने लग गया है और इस बात से मुझे काफी दुख होता है कि मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ, चाहे वो आइलैंड हो या फिर स्पोर्ट्स। ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। और ऐसा बोलते हुए वो उन सबके सामने रोने लगता है और सबसे माफी मांगता है और ये भी कहता है कि एक लीडर होने के तौर पे मुझको ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ। तो इशिदाकी उसे कहता है अरे चुप हो जाओ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब तुम मुझे ऑर्डर देते हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता। और वैसे भी जितने लोग हमारे ग्रुप में हैं उनमें से सबसे ज्यादा काबिलियत लीडर बनने की तुम्हारे अंदर है। इस बात से युकीमुरा थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो सब ऐसे बात करते करते रात को सो जाते हैं। और फिर सुबह उठ के वो सब साफ सफाई कर रहे होते हैं और वहीं पर युकीमुरा एक बाल्टी नहीं उठा पा रहा होता है क्योंकि उसके पैर में दर्द होता है। इजाकी जाके उसकी मदद करता है और उसको आराम करने के लिए कहता है और कहता है सबका स्वस्थ होना जरूरी है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम मुझको 20 पॉइंट्स दो तो अच्छा रहेगा। पर वो ये सब मजाक में कह रहा होता है। युकीमुरा अब उन सबसे कल होने वाले रिले रेस के बारे में बात करना शुरू करता है और कहता है कि सभी मेंबर्स को एक मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा और उसके अलावा भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई स्टूडेंट जितना चाहे उतना भाग नहीं सकता। माउंटेन में भागना तो थोड़ा मुश्किल होगा पर मैं चाहता हूँ तुम लोग जितना भाग सको उतना भागो। सभी लोग अब युकीमुरा की बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। आयानो कोजी कहता है मैं भी थोड़ा भाग सकता हूँ पर तुम बहुत ज्यादा की उम्मीद मत करना। ये सुन के युकीमुरा खुश हो जाता है और वो सब मिलकर ये भी डिसाइड करते हैं कि वो कोएंजी के बारे में तो कुछ नहीं करेंगे। वो तो हमेशा मस्त मौला अपनी मर्जी से ही काम करता है तो उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आयानो कोजी का ग्रुप कहीं जा रहा होता है और काइजावा का ग्रुप भी वहीं पे खड़ा होता है। काइजावा चुपके से एक पेपर आयानो कोजी को पकड़ा देता है और अगले सीन में हम ताजिनामा को देखते हैं जो कि अकेले बैठ के कहीं रो रही होती है। तभी आयानो कोजी उसके पास पहुंचता है और कहता है तुम यहाँ क्यों रो रही हो। वो कहती है नहीं मैं रो नहीं रही। तो आयानो कोजी कहता है क्या तुम्हें कल के होने वाले एग्जाम की चिंता है। फिर वो कहते हैं नहीं मुझे एग्जाम की नहीं, मुझे बस मानवों की चिंता हो रही है। वो अकेला ही बहुत कुछ कर सकता है लेकिन एक हम लोग हैं जो कि हमेशा उसको स्लो डाउन करते रहते हैं। उसने हम सबको बचाने के लिए हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस किया है और एक बार फिर वो वैसा ही कर रहा है। उसने अपने आप नागमों के साथ चैलेंज लगा लिया अकेले ही और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आयानो कोजी कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम किसी और चीज की चिंता नहीं कर रही हो। तो कहती है नहीं तुमको समझ नहीं आएगा, जो भी मैंने कहा तुम उस सबको भूल जाओ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम आयानो कोजी का ग्रुप देखते हैं। वहाँ पे सभी सो रहे होते हैं लेकिन तभी हाशिमोटो उठ के वहाँ से बाहर चला जाता है और इस बंदे को आयानो कोजी देख लेता है। वो उठ के उसका पीछा करता है। आगे जाके वो देखता है कि हाशिमोटो के साथ रुइन भी होता है और यहाँ पे मानवो और नागमो भी आते हैं और वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं लेकिन आयानो कोजी उनकी बात नहीं सुन पा रहा था क्योंकि वो काफी दूर खड़ा था। और हम देखते हैं कि अगले दिन आज कैंप का आखिरी दिन है और आज 4 पार्ट है जैसे मेडिटेशन, स्पीच और रिटर्न टेस्ट। आयानो कोजी की स्पीच भी काफी अच्छी गई लेकिन अब सब डिपेंड करता है चौथे पार्ट पे और वो है रिले और इसमें गेम किसी की ओर भी पलट सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिले रेस सब शुरू हो चुकी है और वहीं पर 4th रनर होता है हाशिमोटो आयानो कोजी की टीम से और अब वो वेल्ट जाके एल्बर्ट को पकड़ा देता है और अब एल्बर्ट काफी तेज उसको लेके दौड़ने लगता है और अब वो इसको लेके जाके इशिजाकी को पकड़ा देता है। और अब अगली बारी युकीमुरा की है। वो अभी भी नर्वस है क्योंकि उसके पैर में अभी भी हल्का दर्द है। तभी वहाँ पे इशिजाकी दौड़ता हुआ आता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रनिंग की है। युकीमुरा भी उसको सुनता है और अब वहाँ से भागने लगता है। वो दौड़ता हुआ आयानो कोजी के पास तक पहुँचता है। उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। आयानो कोजी कहता है तुमने बहुत अच्छा किया और अब मेरी बारी। और ऐसा बोलने के बाद वो दौड़ना स्टार्ट करता है और अब बारी होती है कोएंजी की। वो आयानो कोजी को देख के कहता है अच्छा थोड़ा मोड़ा दौड़ना है तो मैं दौड़ लूंगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्जाम अब खत्म हो चुका है और टीचर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी का एवरेज स्कोर पिछले साल से ज्यादा है और सभी बॉयज का स्कोर बॉर्डर लाइन से तो ऊपर है ही, तो इसीलिए कोई भी एक्सपेल नहीं होने वाला। ये सुन के युकीमुरा राहत की सांस लेता है। तब उसके साथी कहते हैं देखा कहा था ना हमने कि हम हार नहीं मानेंगे। उसके टीचर बताते हैं कि सबसे हाईएस्ट स्कोर मानवो हिरिकोटा का है। ये सुन के मागमो को बधाई देते हुए कहता है तुम तो चैलेंज जीत गए, तुम तो सच में काफी कमाल के हो। तभी टीचर ये भी अनाउंसमेंट करते हैं कि गर्ल्स के ग्रुप से उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी ग्रुप लीडर इकारी को एक्सपेल होना पड़ेगा। और इकारी वही लड़के जो कि नागमो की साथी है। ये देख के मानवो तो काफी ज्यादा शौक रह जाता है लेकिन नागमो उसको देख के हंसने लगता है। ये देख के फुजिमाकी कहता है कि तुमने क्या किया है। तो नागमो कहता है अभी तो शांत हो जाओ, अभी तो टीचर और कुछ भी अनाउंस करने वाले हैं।
युकीमुरा कहने लगता है आखिर फुजिमा की किस चीज की चिंता कर रहा है, एक्सपेल तो क्लास बी की लीडर हो रही है। आयानो कोजी कहता है इसमें दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत तो ये है कि आखिर लीडर अपने साथ किसको एक्सपेल करेगी। टीचर कहते हैं इकारी तो एक्सपेल होगी ही और साथ में वो स्टूडेंट भी जिसको वो अपने साथ चुनेगी। इकारी कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने साथ किसको एक्सपेल करूंगी और वो लड़की है ताजिवाना। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख आयानो कोजी समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग नागमो की ही है। असल में उसके टारगेट तो ताजिवाना थी। उसने उस लड़की का यूज किया एक ग्रुप बनाने के लिए, वो लड़की जो कि उसके कंट्रोल में थी और वो काफी कमजोर भी थी जो कि हार सकते थे और साथ ही जिसमें इटाचीवाना भी उसमें फंस के हार सके। मानो वो ताजिवाना से कहता है तुम ये सब बताने के लिए मेरे पास क्यों नहीं आई, तो वो रोते हुए कहते हैं माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए और भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। ये सुन के नागमो कहता है तुम लोगों में तो काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, कहीं तुम लोगों में तो प्यार तो नहीं है। मानवो बताओ तुम्हें इस समय कैसा लग रहा है, क्या तुम अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हुए हो। मानवो कहता है तुम ताजिवाना को फंसा के क्या हासिल करना चाहते हो। नागमो कहता है मैं तो बस तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था जब मैं अपने रास्ते से ताजिवाना को हटा दूं। मानवो कहता है तुमने सिर्फ ये देखने के लिए अपने एक कॉमरेड को सैक्रिफाइस कर दिया, मुझे तुम पर विश्वास था। नागमो कहता है कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया और हाँ जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं उतने लोगों को एक्सपेल करूंगा और इस स्कूल में हमेशा से ही ऐसा होता है। ये देख के आयानो कोजी सोचता है कि इसने तो पहले से ही अपनी विक्ट्री को सिक्योर कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानवो को ताजिवाना जैसे किसी टूल की जरूरत है। इसके बाद मानवो कहता है तो तुम सच में पहले से ही सोच के बैठे थे ये लड़की एक्सपेल हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होने वाला। वो अब सर से कहता है कि मैं अपने पॉइंट से कुछ खरीदना चाहता हूँ और वो है ताजिवाना का एक्सपेल ना होना। नागमो कहता है मेरे को तो ऐसा ही लगा था कि तुम ऐसा ही करोगे, पर क्या तुम सच में ताजिवाना को बचाने के लिए अपने पॉइंट्स को लगाओगे। और यहाँ पे ताजिवाना भी कहते हैं कि तुम मेरे लिए अपने पॉइंट्स को वेस्ट मत करो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हूँ। मानवो लेकिन उसकी बात नहीं सुनता, वो अपने साथियों से कहता है माफ करना मैं अपने थोड़े पॉइंट्स को यूज कर रहा हूँ और सभी उसके बात से सहमत होते हैं। वो कहते हैं तुम बेफिक्र अपने पॉइंट्स को यूज करो। नागमो कहता है क्या तुमने सच में ऐसा इरादा कर लिया है, इससे क्लास की स्टैंडिंग में फर्क पड़ेगा। नागमो कहता है भले ही हम अपने रैंक पे अभी गिव अप कर रहे हैं लेकिन हम बाद में इसको जरूर हासिल करेंगे। और वहीं पे आयानो कोजी सोचता है तो ये बंदा नागमो सिर्फ एक अपर हैंडेड सेकंड ईयर नहीं है, ये इसके अलावा भी कुछ और है, ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। और अब शाम के वक्त आयानो कोजी और काइजावा एक साथ मिलते हैं। काइजावा कहती है मैं तो इस बात से शौक हूँ कि आखिर नागमो ऐसा कैसे कर पाया, अगर मैं इकारी की जगह होती तो मैं तो अपने आप को एक्सपेल नहीं होने देती। आयानो कोजी कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि इकारी अपने आप से ऐसे एक्सपेल होने वाली थी, बिल्कुल ताजिवाना की तरह नागमो की तरह नागमो भी यूज करता अपने पॉइंट्स को उसको बचाने के लिए। काइजावा कहते हैं लेकिन वो इसको अहमियत नहीं देता। आयानो कोजी कहता है कि उसने सभी सेकंड ईयर्स को अपने अंदर यूनाइट करके रखा हुआ है, हर कोई नागमो की बात मानता है तो कोई भी उसको अपने पॉइंट्स दे देगा, अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो अपनी क्लास से ही पॉइंट ले लेगा। लेकिन ये बात मानवो पे लागू नहीं होती क्योंकि उसके पास सिर्फ एक खुद की क्लास है जिसे वो फंड ले सकता है। लगता है यही नागमो की एक साथी चाल होती है। तो अभी उन लोगों को कोई आवाज आने लगती है, वो कहते हैं कि अब हमको अलग अलग जाना चाहिए। आयानो कोजी वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन काइजावा कहते हैं तुम मुझको एक बात बता के जाओ, अगर ताजिवाना की तरह ही मेरे ऊपर वो सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगी, मेरा खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा। आयानो कोजी कहता है तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको एक्सपेल नहीं होने दूंगा। आयानो कोजी जाते जाते कहता है कि अब धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल को छोड़ के जाते जाएंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसको जरूर देखना और अभी एंड स्क्रीन पे और आई बटन पे आपको सोलो लेवलिंग का एपिसोड भी दिखेगा, उसको भी जरूर देखना, काफी मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।